हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पाइन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम यूपी पीसीएल के कंप्यूटर TG2 का 20/3/2021 शिफ्ट 1 का पेपर का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले यदि आप इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हों तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए। तो अभी बिना देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए इंट्रानेट, ऑप्शन बी www, ऑप्शन सी इंटरनेट और ऑप्शन डी होम पेज। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन सी इंटरनेट। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी CH, ऑप्शन सी C++ और ऑप्शन डी विजुअल बेसिक। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा माइक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विजुअल बेसिक लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी पर्सनल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों सभी जिलों और मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICNET जो है ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? ऑप्शन ए प्रवाह थ्रूपुट, ऑप्शन बी लोड, ऑप्शन सी थ्रेड और ऑप्शन डी जवाब देने का समय रिस्पांस टाइम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए प्रवाह या थ्रूपुट उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? ऑप्शन ए रिपीटर, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी राउटर और ऑप्शन डी फायरवॉल। तो दोस्तों जो 30 का हमारा ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राउटर। राउटर ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है, अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 31, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान करें। पहला है, पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। दूसरा है, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। अब इसका जो ऑप्शन है, पहला है पहला गलत और दूसरा गलत। ऑप्शन बी है पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन सी है पहला सही और दूसरा भी सही। और ऑप्शन डी है पहला सही और दूसरा गलत। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला सही और दूसरा भी सही। मतलब पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं और दूसरा वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित इंसर्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 63 और ऑप्शन डी 32। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम जो है ऑप्शन सी 63 कॉलम सम्मिलित या इंसर्ट किए जा सकते हैं। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2007 की टेबल में अधिकतम जो है कॉलम 63 तथा जो टेबल बनती है, जो रो बनती है 32,767 टेबल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस किस कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी रिप्लेस, ऑप्शन सी सेव एज और ऑप्शन डी रीनेम। तो दोस्तों पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए ऑप्शन सी सेव एंड एज कमांड का उपयोग करते हैं। अतः ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुप जाता है या प्रदर्शित नहीं होता है? ऑप्शन ए वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन बी ड्राफ्ट व्यू, ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू और ऑप्शन डी फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में ऑप्शन डी फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में मेनू बार छुप जाता है या प्रदर्शित नहीं होता है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 35 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड क्या है? ऑप्शन ए विंडोज कुंजी प्लस F, ऑप्शन बी विंडोज कुंजी प्लस E, ऑप्शन सी विंडोज कुंजी प्लस W और ऑप्शन डी आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। तो दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए
जो शॉर्टकट की है वह है ऑप्शन बी विंडोज कुंजी प्लस ई। अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें। ऑप्शन ए, दोस्तों यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक और ऑप्शन डी माउस। तो दोस्तों इनमें से जो विषम है वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड जॉयस्टिक और माउस ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। अतः विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। ऑप्शन ए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन ए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे माना जा सकता है। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी ब्राउज़र और ऑप्शन डी वेबसाइट। तो दोस्तों जो इंटरनेट का गेटवे या द्वार माना जाता है उसको कहते हैं ऑप्शन सी ब्राउज़र को। ब्राउज़र को इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार या गेटवे माना जाता है। अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 7 का मान्य संस्करण नहीं है। ऑप्शन ए लर्नर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल, ऑप्शन सी एंटरप्राइज और ऑप्शन डी अल्टीमेट। तो दोस्तों इसमें जो है जो हमारा ऑप्शन ए लर्नर है वह विंडोज़ 7 का मान्य संस्करण नहीं है। अतः ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी फोटो एल्बम, ऑप्शन सी मेल मर्ज और ऑप्शन डी फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल या कंपोनेंट नहीं है। अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 41 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी स्क्रॉल बार और ऑप्शन डी टाइटल बार। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम ऑप्शन डी टाइटल बार पर दिखाई देता है। अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन ए एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब।
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 43 है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है। ऑप्शन ए OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ऑप्शन डी है OMCR मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर रेडियो। तो दोस्तों जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, उसको हम ऑप्शन ए OMR द्वारा जांच सकते हैं या जांचा जाता है। अतः ऑप्शन ए सही होगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी क्लाइंट और ऑप्शन डी है वेब पेज। वेब पेज। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, वेब पेज। वेब पेज सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। अतः ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी मिस प्रिंट हो गया था, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वेब पेज, अतः विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन दिया है T फ्लॉप्स, M फ्लॉप्स और G फ्लॉप्स। तो दोस्तों इन तीनों को जो है आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है M फ्लॉप्स, G फ्लॉप्स, T फ्लॉप्स। ऑप्शन बी है T फ्लॉप्स, M फ्लॉप्स और G फ्लॉप्स। ऑप्शन सी है M फ्लॉप्स, T फ्लॉप्स और G फ्लॉप्स। और ऑप्शन डी है G फ्लॉप्स, T फ्लॉप्स और M फ्लॉप्स। तो दोस्तों जो हमारा T फ्लॉप्स होता है, T मतलब टेरा फ्लॉप्स। टेरा फ्लॉप्स मतलब होता है 10⁻12 फ्लॉप्स। 10⁻12 फ्लॉप्स। और जो हमारा M फ्लॉप है यानी मेगा फ्लॉप्स जो है ये 10⁻6 फ्लॉप्स होता है। और जो हमारा G फ्लॉप है यानी गीगा फ्लॉप है, इसका मतलब होता है 10⁻9 फ्लॉप्स। तब देखिए इसमें हमें बढ़ते क्रम लिखना है, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा इसमें है M फ्लॉप यानी 10⁻6। देखिए हमारा M A में है और C में है, तभी B भी मिला लेते हैं। दूसरा हमारा 10⁻9, इससे बड़ा थोड़ा सा आएंगे, इससे थोड़ा 10⁻6 थोड़ा बड़ा देखेंगे तो 10⁻9 आएगा। तो कौन सा है G फ्लॉप्स। तो देखिए हमारा पहला M फ्लॉप इसमें भी है और दूसरा G फ्लॉप भी है इसमें। और सबसे बड़ा है तीसरा हमारा T फ्लॉप्स, ये T फ्लॉप्स इसमें मिल गया। तो आप देख रहे हैं 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, ये हमारे तीनों ऑप्शन आरोही क्रम में है। अतः ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक
एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी चार्ट और ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को जो है, इसके एलिमेंट को जो है ऑप्शन बी सेल कहते हैं। ऑप्शन बी सेल कहते हैं, अतः ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए काउंट ब्रैकेट, ऑप्शन बी सूमो ब्रैकेट, ऑप्शन सी काउंटा ब्रैकेट और ऑप्शन डी काउंटिफ ब्रैकेट। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा 47 का, ऑप्शन ए काउंट ब्रैकेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जा सकता है, अतः ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। सुपर कंप्यूटरों के साथ प्राथमिक तौर पर किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी सेकेंड के फ्रैक्शन, ऑप्शन सी फ्लॉप्स और ऑप्शन डी MIPS। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटरों के साथ प्राथमिक तौर पर ऑप्शन सी फ्लॉप्स प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सी लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? ऑप्शन ए रियल टाइम और सिंगल यूजर, ऑप्शन बी मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग और रियल टाइम, ऑप्शन डी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियाँ पारित होती हैं? ऑप्शन ए बस नेटवर्क, ऑप्शन बी रिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और ऑप्शन डी स्टार नेटवर्क। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आंसर डी स्टार नेटवर्क को जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियाँ पारित होती हैं, अतः ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना के लाते रहें। धन्यवाद।